जिन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत गजरे बनाए, मेरे लिए पेन डेकोरेट किए और हमारी निकाह की बुक डेकोरेट। आपका पहले से डिसाइड था कि ये कलर पहनना है? माशाल्लाह बड़ा कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ। डॉक्टर नबीहा अली खान का मुझसे रब्ता कैसे हुआ, उन्होंने मुझे शादी पर क्यों इनवाइट किया, मैंने उनके लिए क्या-क्या चीज़ें और कितनी-कितनी देर में रेडी किया, उनका डेकोर कैसा था, मैं शादी पर क्यों नहीं गई, उन्होंने मुझे इनविटेशन क्यों भेजा, ये वो सवालात हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलें एक व्लॉग बनाकर आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे और जब मैं घर वापस आई हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं मलाई कोफ्ता बनाती हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है। तो आजकल सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों की सब्जियां सारी ही बहुत अच्छी होती हैं और इनको जितना हम लोग यूज़ करें हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होती है। तो आज मैंने ली है यहाँ पर आधा किलो कैरेट्स ली थी और 3 से 4 बड़ी शिमला मिर्च थी, बंद गोभी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। ठीक है, प्याज 3 से 4 बड़े साइज़ के थे और हरी मिर्चें मैंने 6-7 डाली थी। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद थी, मैंने ज़्यादा डाली हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है जी भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर टोटली ऑप्शन है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो आप ऐड बेशक ना करें। और साथ ही जी मैंने इसको चॉपर में डाला और बस चॉपर का कमाल देखें, फिर आप इसने 1 सेकंड लगाया और सारी की सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो चॉप हो गई हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की क्योंकि अगर हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हैं ना तो वो पानी छोड़ देती हैं। तो ना बहुत मोटी है और ना ही बहुत बारीक है। अब इसी वेजिटेबल्स के अंदर ही मैंने जो है वो तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन ऐड किया था और साथ ही मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए और इसको भी चॉपर में जो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके कीमा बना लिया। अब कीमे की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने देखनी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। अच्छा, प्याज का पानी अक्सर आप सोचेंगे कि निकाला नहीं है, तो प्याज का पानी चिकन में निकालने की ज़रूरत नहीं होती। कबाब जो है ना वो बहुत जूसी अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। बीफ में इसलिए होती है ज़रूरत क्योंकि बीफ के जो कबाब होते हैं ना वो प्याज के पानी से ना श्रिंक हो जाते हैं। तो चिकन में ना ये मसला नहीं होता। चिकन के कबाब तो बनाने के बाद जब हम ग्रेवी में डालते हैं ना तो वो मज़ीद फूल जाते हैं और जो है ना अच्छे साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़े से कोफ्ते बना लिए थे, बाकी के मैंने कबाब बनाए थे जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर जो कोफ्ते थे ना उनको शैलो फ्राई कर लिया था, हल्का सा गोल्डन कलर आने दिया था ताकि जो है ना जब मैं ग्रेवी में डालूँ ना तो फ्राई कोफ्तों का ना फ्लेवर ही अलग आता है। आप लोग चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब उसी पैन में और उसी ऑयल में मैंने ऐड किया है कि शिमला मिर्च और प्याज। इस जगह पर आप लोग जो है ना बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती ग्रेवी में, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। सोया सॉस और चिली सॉस 1-1 चम्मच मैंने ऐड किया और थोड़ा सा सिरका। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं। नमक डाला, ब्लैक पेपर डाल के ना बस वेजिटेबल को टॉस कर दिया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, सिर्फ टॉस किया ताकि इसका क्रंच बाकी रहे और सारे स्पाइसेस जो है ना वो अनियन के अंदर बहुत अच्छे से जो है ना वो फ्लेवर आ जाए और ये हमारी एक भी वेजिटेबल्स रेडी हो जाएँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जितनी देर में मैं इसको रेडी कर रही हूँ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ वगैरह लाती रहती हूँ। तो बस एक प्लेट में मैंने ये सारी क्रंची वेजिटेबल्स निकाल कर रख दी और पैन को मैंने वॉश किया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बटर। थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था ताकि बटर जले नहीं, और बटर जैसे ही मेल्ट हुआ मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड करके उसको फ्राई कर लिया। जैसे ही गार्लिक की भीनी भीनी खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच मैदा ऐड किया और उसको हल्की आंच पे भून लिया, जैसे हलवा भूनते हैं। जब आपको लगे कि अब ये भून गया, इसकी खुशबू आने लग गई है, फिर हम इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से ढाई कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँ जिसमें नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स और थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने ऐड कर दिया था और उसको मैंने थिक कर लिया। जब मेरी सॉस थोड़ी सी थिक हो गई तो मैंने इसके अंदर 1 क्रीम का पैकेट ऐड किया और साथ ही मैंने 1 ब्लॉक चीज़ का ऐड कर दिया था। आप क्रश चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये मेरी फ्रोज़न थी तो मैंने 1 ब्लॉक इसमें तकरीबन ऐड करके सॉस को थिक होने तक पकाया। जब मेरी सॉस जो है वो थिक हो गई तो मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए और कोफ्तों के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया ताकि कोफ्ते गल जाएं। जब कोफ्ते गल गए ना तो फिर मैंने साथ ही इसके अंदर जो वेजिटेबल मैंने फ्राई की थी वो ऐड की, इसको मिक्स किया, इसके ऊपर हरे धनिया के साथ गार्निश किया और ये बहुत ही मज़ेदार से यम्मी कोफ्ता जो है ना वो रेडी हो गया। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर नबीहा की शादी पे मैं क्यों इन्वाइटेड थी। डॉक्टर नबीहा मेरी क्या लगती हैं जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया और उनका मेरे से कॉन्टैक्ट किस तरह से है, तो चलें जी बताती हूँ। उससे पहले आप लोग मेरा एक बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत सा जोड़ा देखें। मुझे कहीं जाना था और बहुत जल्दी में थी मैंने ये बड़ी जल्दी में वीडियो शूट की है और ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये लॉन का ड्रेस है। अब आप सोचोगे कि अब तो कमल मौसम चेंज हो गया, अभी भी लॉन, लेकिन जी मैंने कहीं जाना था तो मुझे थोड़ा सा डे का टाइम था, तो डे टाइम में तो अभी भी गर्मी ही है। शाम में हाँ मौसम चेंज हो जाता है तो फिर दिल करता है लीलन या खदर इस तरह का कुछ पहने। अच्छा, ये जो हैंडबैग आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे पीआर आया था और ये है जी इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो मैं बस जल्दी जल्दी से रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी मेरे आ गए थे। अच्छा, अब ना हुआ कुछ यूँ कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से ना डॉक्टर नबीहा है और उनका कल निकाह है और क्या आप उनके लिए चीज़ें रेडी कर देंगी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपसे रब्ता कर लिया जाए। तो मैंने कहा जी आप पहले मेरी उनसे रब्ता करवाएं, मैं देखती हूँ कि मेरी उन कि वो वाकई ही वो हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मेरा उनसे कॉन्टैक्ट करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे एक दुपट्टा चाहिए, निकाह का पेन चाहिए, निकाह की बुक चाहिए, गजरे चाहिए, तो क्या आप रेडी कर देंगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैंने उनको मना कर देती हूँ कि यार इतना कम टाइम है। आज उन्होंने मुझे वेडनेसडे की बात है दोपहर की, उन्होंने मुझे कहा और फ्राइडे को मॉर्निंग में उनका निकाह था, मतलब शाम के टाइम मेरी उनसे बात हुई है। मेरे पास पूरा सिर्फ एक ही दिन का टाइम था। मैंने कहा पहले तो मैंने सोचा मैं मना कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं मना नहीं करती हूँ। और साथ ही उन्होंने अपनी वेडिंग का इन्विटेशन भी मुझे सेंड कर दिया कि आपने हमारी शादी पर ज़रूर आना है। तो मैंने कहा जी मैं शादी पर तो नहीं आ सकती लेकिन मैं चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। कुछ उन्होंने खुद से मुझे रेफरेंसेस सेंड किए थे और वो कहती थी कि जी मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए। तो पहले मैंने उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप डिज़ाइंस वगैरह चेंज करवा लें, कुछ नया बना लें। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे जो चीज़ पसंद है ना मुझे वही चाहिए, मुझे इसी तरह का चाहिए, तो आप ऐसे ही बना के दें। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अब आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ एक दुपट्टा था, ये निकाह के पेन थे। जो उन्होंने रेफरेंस दिया था ना वो बहुत सिंपल था, लेकिन मुझे इतना सिंपल बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं उनको ना बहुत अच्छे से बनाती हूँ। बुक की फ्रंट पर उनकी जो है वो पिक्चर लगाई थी और ये निकाह के पेन इस तरीके से रेडी किए थे और यकीन करें ये रियल में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और ये कुंदन वाले जामन भी मैंने उनके लिए ही रेडी किए थे और साथ ही ये वाला दुपट्टा था हारिस की दुल्हन वाला। और ये इतनी जल्दी का ऑर्डर था कि सुबह से लेके शाम तक जो है ना वो सही वाली ढोने लगी हुई थी। रात के 3 बज गए थे, ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हुआ था और सुबह उनका निकाह था। फिर करते कराते फजर तक जो है ना वो काम सारा कंप्लीट किया। फिर उनके ऑर्डर की पैकिंग की और फिर जो है ना मैं सो गई। उन्होंने बड़ा मुझे फ़ोर्स किया और उन्होंने बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा कि आप हमारी शादी पे, आप निकाह पे ज़रूर आइएगा, एज अ गेस्ट मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप ज़रूर आना। लेकिन मैंने उनसे अपोलोजाइज़ कर लिया और उनको बताया कि मैं नहीं आ पाऊँगी लेकिन मेरा प्यार आप तक ज़रूर पहुँचेगा। फिर ये जी बॉक्स था एक और उस बॉक्स के अंदर मैंने ये जो सारी चीज़ें थी वो ऐड की। अच्छा, अगर आप लोगों ने भी अपना कोई भी इवेंट डेकोर करवाना हो, बर्थडे का हो, कोई भी मेहंदी का इवेंट हो या किसी भी तरह का, तो मैं ना इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पेज टैग कर दूँगी। अगर आप लोग लाहौर से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो फिर आप लोग उनसे अपनी किसी भी इवेंट की डेकोरेशन करवा सकते हैं और अगर आप हमारा रेफरेंस से जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका इवेंट अच्छे से वो जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। खैर जी, फिर मैंने ये चीज़ें सारी रेडी की, इनका बॉक्स रेडी किया और सुबह ऑन टाइम उनको डिलीवर कर दिया। ये रुके रुके मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ कि उनका इवेंट डेकोरेशन कैसी थी और उनका निकाह जो है वो तारिक जमील के घर पर हुआ था और निकाह पे क्या क्या कुछ हुआ आप सारा कुछ खुद ही देखें। ये है कमल तबस्सुम जिन्होंने मेरे ये बहुत खूबसूरत गजरे बनाए, मेरे लिए पेन डेकोरेट किए और हमारी निकाह की बुक डेकोरेट की। थैंक यू सो मच कमल तबस्सुम आपका। इंशाल्लाह मेरी मेहंदी और बारात और ढोलकी की तमाम तर जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें होंगी वो मैं तुमसे ही बनवाऊंगी। तो ये इन्होंने मेरा ख्याल से ड्रैपर के लिए भी बनाया था, तो अभी इन्होंने मेरी शादी के लिए भी जो है वो पेन बहुत खूबसूरत बना के दिया। आपने देखा वो कबूल है वाले पेन जो है। तो ये कमल थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह दूल्हा भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान को अब हम भाभी भी कह सकते हैं। माशाल्लाह रजिस्टर्ड निकाह भी हो चुका है इनका। भाभी माशाल्लाह बहुत तैयार हैं। आपको कितना खर्चा हो गया है? बहुत सारा खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। बस शुरू हो जाए एक करके बताएं, हमें जरा पता चले। बड़ा भारी भरकम जेवर पहना हुआ आपने। 40 तोले का सेट है। वाह, तो ये हारिस भाई की तरफ से है? हाँ जी, की तरफ से आया और ये हीरा ज्वेलर्स से बनवाया हमने। अच्छा। ये बहरिया टाउन में है और ये मेरा दोस्त है मलिक अवैस, हीरा सुनियारा बहरिया टाउन, वो मेरा बचपन का दोस्त है और ये 40 तोले का सेट लिया जिसमें से 20 तोले उसकी तरफ से गिफ्ट। वाह 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 माशाल्लाह। नहीं ये तो बात सच है कि डॉक्टर नबीहा की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हारिस भाई माशाल्लाह इनसे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। स्पेशली भैया किधर मोबाइल आप इस साइड पे आ जाओ ना यार। ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ये मौलाना तारिक जमील साहब के घर का ड्राइंग रूम है और यहीं पर ही निकाह का सेटअप किया गया था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।